आज की वीडियो क्लास में जानिए एक्स का उच्चारण, कहाँ ज, कहाँ क्स और कहाँ ज। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 25 में आपका स्वागत है। आज हम एक्स के उच्चारण पर बात करेंगे। एक्स का उच्चारण कहाँ क्या होता है। एक्स के आमतौर पर 3 उच्चारण होते हैं, ज, स और ज। एक्स जब शब्द के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण होता है ज। इसके बहुत ही कम शब्द हैं, 3-4 शब्द हैं, मैं आगे बताऊंगा। एक्स जब शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है स। जैसे एक्स है, फिक्स है, बॉक्स है, इनमें एक्स शब्द के अंत में है, उसका उच्चारण हो रहा है स। इनमें कोई समस्या नहीं है, यानी एक्स जब शब्द के शुरू में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज बोलिए। एक्स जब शब्द के अंत में हो कोई समस्या नहीं है, स बोलिए। लेकिन एक्स जब शब्द के बीच में होता है तब मुश्किल आती है, क्योंकि कभी उसका उच्चारण स होता है, कभी उसका उच्चारण ज होता है। जैसे एक्सपर्ट, एक्सपर्ट में आप साफ सुन पा रहे होंगे, एक्स का उच्चारण स हो रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन, जिसे हम एग्जाम भी करते हैं, उसमें एक्स का उच्चारण ज हो रहा है। तो हम आज यही जानेंगे मुख्यतः एक्स जब शब्द के बीच में होता है तो उसका उच्चारण कब स होता है, कब ज होता है। पहले हम एक्स के ज उच्चारण के बारे में जान लेते हैं कि कब एक्स का उच्चारण ज होता है। जैसा कि शुरू में बताया, एक्स जब शब्द के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण ज होता है। उसकी जो 2-3 उदाहरण हैं जो काम के हैं वो हम जान लेते हैं। पहला शब्द है जेरोक्स, XEROX। यह एक कंपनी का नाम है, लेकिन चूंकि इसी कंपनी ने पहली फोटोकॉपी मशीन बनाई थी, इसलिए फोटोकॉपी के साथ इसका नाम वैसे ही जुड़ गया है जैसे डालडा का वनस्पति घी के साथ। दूसरा शब्द है जेनो, XENO। जेनो जिस शब्द से बना है उसका मतलब होता है विदेशी, और जेनो कॉम्बिनेशन के रूप में आता है किसी शब्द से पहले, जैसे जेनोफोबिया। अब जेनोफोबिया जेनो और फोबिया से बना है। फोबिया आप जानते हैं, डर। जेनोफोबिया का मतलब होता है किसी विदेशी या विदेशियों के प्रति डिसलाइक, या फिर उनके प्रति पूर्वाग्रह कि वे बहुत बुरे हैं। तीसरा शब्द है जाइलम। जो बॉटनी के छात्र होंगे वे शब्द से परिचित होंगे। जाइलम उन कोशिकाओं को कहते हैं जो पानी और दूसरे पोषक तत्व जड़ से पत्तों तक पहुंचाते हैं। तो ये 3 शब्द हुए, जेरोक्स, जेनो और तीसरा जाइलम, तो आपके कभी काम में आ सकते हैं। यह तो हुआ जब एस का उच्चारण ज होता है। अब हम जानेंगे जब एस का उच्चारण स होता है। जैसा ही पहले बताया, जब एक्स शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है स। आइए कुछ कॉमन शब्द देख लेते हैं। जैसे बॉक्स, BOX, एक्स अंत में है, उच्चारण हो रहा है स। टैक्स, फिक्स, कॉम्प्लेक्स, रिलैक्स, इन सब में एक्स शब्द के अंत में है और एक्स का उच्चारण स हो रहा है। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर। एक्स जब शब्द के बीच में होता है तो उसका उच्चारण कब स होता है, कब ज होता है। इसका एक नियम तो बहुत आसान है। वह नियम है, यदि एक्स शब्द के बीच में है उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हम जानते हैं, AEIOU के अलावा जो लेटर होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, जो अंग्रेजी में ध्वनि देते हैं, हिंदी में इन्हें व्यंजन कहते हैं। एस के बाद अगर आप कोई कॉन्सोनेंट देखें तो आप बिना हिचक के उसका उच्चारण स कर सकते हैं, वहां ज नहीं होगा। जैसे कुछ शब्द देख लेते हैं। एक्सेल, बहुत अच्छा प्रदर्शन। एक्सक्यूज, माफ करना। एक्सपैंड, विस्तार करना। एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। एक्सटेंड, सीमा। एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। इन सब में एस के बाद कोई कॉन्सोनेंट है और एस का उच्चारण स हो रहा है। यह तो आसान है। मुश्किल तब आती है जब एस के बाद कोई वावल, और तब कभी उसका उच्चारण स होता है और कभी ज होता है। इसका नियम थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा इसलिए कि यदि एस किसी शब्द के बीच में है और उसके बाद कोई वावल है तो उसका उच्चारण क्या होगा, यह निर्भर करता है स्ट्रेस पर। स्ट्रेस शब्द के किस हिस्से पे।
क्या एक्स के बाद है या एक्स के पहले है। और स्ट्रेस के बारे में अभी हमने क्लास ली नहीं है, इसीलिए मैं उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कुछ शब्द नोट कर लें मन में जिनमें एक्स का उच्चारण स्व है, बाकी सब में ज उच्चारण कर सकते हैं। यानी आप नियम को इस तरह समझें कि एक्स अगर शब्द के बीच में है, उसके बाद कोई वावल है, तो अधिकतर मामलों में उसका उच्चारण ज होगा, कुछ मामलों में स होगा। पहले ऐसे कुछ शब्द देख लेते हैं जहाँ एक्स के बाद वावल है और उसका उच्चारण ज हो रहा है। जैसे पहला शब्द है एक्सॉल्ट, EXALT, इसमें एक्स के बाद ए है और एक्स का उच्चारण ज हो रहा है। इसका मतलब है किसी की अत्यधिक प्रशंसा करना। एग्जाम आप जानते हैं, टेस्ट में जो छूट मिलती है उसे एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन तो हर कोई जानता है, उसे एग्जाम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। एग्जिस्ट होना, एग्जॉटिक कोई विदेशी वस्तु, एग्जल्ट बहुत प्रसन्न होना, एग्जिजेंसी एग्जाइल देश निकाला, एग्जिट एग्जीक्यूटिव। एस जब शब्द के बीच में हो, उसके बाद वो वोवेल हो, कुछ मामलों में उसका उच्चारण स होता है। ऐसे कुछ शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है एक्सीक्यूट, EXECUTE, इसमें एस के बाद ई है लेकिन उसका उच्चारण स हो रहा है। इसी तरह एक्सरसाइज, इसमें भी एस के बाद ई है लेकिन उसका उच्चारण स हो रहा है। एक्सरसाइज दूध बढ़ाना, इसमें भी वही स्थिति है, एक्स के बाद ओ है लेकिन उच्चारण ज के बजाय स हो रहा है। मैक्सिको एक देश का नाम है, एक्स के बाद आई है लेकिन उच्चारण स हो रहा है। एनेक्स, इसे कई लोग एनेक्सी करते हैं, इसका सही उच्चारण है एनेक्स। अब हम आते हैं ऐसी स्थिति में जब एस के बाद एच आता है। एच कई मामलों में साइलेंट होता है और यहाँ पर भी एच साइलेंट है, इसलिए एक्स के बाद अगर एच हो तो एक्स का उच्चारण ज ही होगा। जैसे एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट में एक्स के बाद एच है लेकिन एच साइलेंट है तो उसका उच्चारण हो रहा है एग्जॉस्ट। एग्ज्यूम, एग्ज्यूम का मतलब होता है खोद कर कोई चीज बाहर निकालना, इसका एक उच्चारण एक्स्यूम भी है, यानी एच का उच्चारण यहाँ हो रहा है। एग्जिबिट, प्रदर्शित वस्तु, यहाँ भी एच का उच्चारण नहीं हो रहा है और एक्स का उच्चारण हो रहा है। यानी अगर एक्स के बाद एच हो तो एच साइलेंट हो जाता है और एक्स का उच्चारण ज हो जाता है। हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं कि एक्स के बाद एच होता है और एच का उच्चारण होता है, जैसे कि एक्स्यूम। इसके अलावा एक्सहेल, एक्सहेल कहते हैं जब आप सांस छोड़ते हैं। इनहेल का उल्टा है तो इसे एक्सहेल कहते हैं। दो टेबलों में आपने एक रोचक चीज देखी होगी कि एक्सीक्यूट में तो एक्स का उच्चारण स हो रहा है लेकिन एग्जीक्यूटिव में एक्स का उच्चारण ज हो रहा है। एक्सीक्यूट से ही एग्जीक्यूटिव बनता है लेकिन दोनों में एक्स का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। ऐसा ही एक और शब्द है एग्जिबिट। एग्जिबिट में आपने देखा कि एक्स का उच्चारण हो रहा है ज, लेकिन एक्सिबिशन, एक्सिबिशन जो इसी से बना हुआ है उसमें एक्स का उच्चारण स हो रहा है। इसकी वजह यह है एग्जीक्यूटिव में स्ट्रेस जिस जगह पर है और एक्सीक्यूट में स्ट्रेस जिस जगह पर है वो अलग अलग, और इसी कारण से एक्स का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। जब हम स्ट्रेस पर बात करेंगे तो आप इस अंतर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। एक्स के बाद जब यू आता है तो कई मामलों में उच्चारण न तो स होता है न ज होता है, वह कुछ अलग होता है। ऐसे दो तीन मामले हम देख लेते हैं। जैसे लग्जरी, लग्जरी को लग्जरी नहीं कहते, लग्जरी, ये जो ज है, ज या जन वाला ज है। इसी तरह सेक्सुअल, सेक्सुअल में सेक्सुअल नहीं है न सेक्सुअल है और सेक्सुअल। आज की इस क्लास की अगर समरी समझनी हो तो ये 5-6 पॉइंट में समझा जा सकता है। एक्स के आमतौर पर 3 उच्चारण होते हैं, ज, स और ज। एक्स जब शब्द के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण होता है ज। नंबर 3, एक्स जब शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है स। नंबर 4, एक्स जब शब्द के बीच में होता है तो उसका उच्चारण कभी स होता है कभी ज होता है। 5, एस जब शब्द के बीच में होता है लेकिन उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसका उच्चारण हमेशा स होता है। जैसे एक्सपर्ट,
एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। 6, एस जब शब्द के बीच में हो और उसके बाद कोई वावल तो अधिकतर मामलों में उसका उच्चारण ज होगा। 7वां नंबर, एस जब शब्द के बीच में हो उसके बाद कोई वावल हो, कुछ मामलों में उसका उच्चारण स होता है और इसकी वजह है स्ट्रेस। लेकिन हम यहाँ स्ट्रेस पर बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इन शब्दों को याद रख लेना। ये शब्द हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सीक्यूट, मैक्सिको, एनेक्स, ये कुछ काम के शब्द हैं। एस के बाद जब एच होता है तो एच आमतौर पर साइलेंट होता है, लेकिन कभी कभी उसका उच्चारण होता है, जैसे एक्सहेल में एच का उच्चारण हो रहा है, एग्जॉस्ट में नहीं हो रहा। फाइनली एस के बाद जब यू आता है, कई बार उसका उच्चारण न तो सा होता है न ज होता है, वह कुछ और होता है, जैसे सेक्सुअल, इसमें एस का उच्चारण श हो रहा है, और लग्जरी, जिसमें एस का उच्चारण ज हो रहा है। ज। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे वाई और जेड की एक साथ, उसके साथ ही कॉन्सोनेंट की श्रृंखला खत्म होगी और हम बात करेंगे उसके बाद वॉवेल की। ए का उच्चारण कहाँ अ होता है, कहाँ आ होता है, कहाँ ए होता है, इन सब के नियम हैं। ए, ई, आई, ओ, यू और वाई, इन सब के बारे में हम उसके बारे में बात करेंगे जब हम वॉवेल की श्रृंखला को शुरू करेंगे। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।